Hello everyone. This is Manish Kumar. Now I am going to talk about Krishna and Sudama. Krishna and Sudama's stories, which is taken from class 7th Bihar board. Let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला करें द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज टेकन इज वेरी पॉपुलर. कह रहे हैं जो कृष्णा और सुदामा की दोस्ती है वो काफ़ी बहुत ही विख्यात है, बहुत ही पॉपुलर था. अगेन कृष्णा एंड सुदामा स्टडीज टुगेदर. तो यहाँ पे कृष्णा और सुदामा साथ में पढ़ा करते थे. स्टडीज V2 सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है. ठीक है. कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर. अगेन कृष्णा तो रिच था, समझे, मतलब अमीर था, जबकि सुदामा गरीब थे. स्टिल बोथ वेर गुड फ्रेंड्स. लेकिन फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे. दे वेर दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर. वे लोग हमेशा एक साथ देखा करते थे. ऑलवेज हमेशा, सीन देखा करते थे, टुगेदर एक साथ, वर थे. टाइम पास्ड. समय बीता. कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका. कृष्णा क्या बना जी? द्वारिका का राजा बन गया. अगेन बट लेकिन सुदामास कंडीशन रिमेंड पिटिएबल. सुदामास कंडीशन मतलब सुदामा का कंडीशन, सुदामा की स्थिति फिर भी क्या हुआ, सुदामा का जो था स्थिति वो भी काफी दयनीय ही रहा, समझे. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन. टू बेड का मतलब होता है सोने से पहले. ठीक है. उसकी वाइफ मतलब उसकी पत्नी और उसके बच्चे रात को सोने से पहले अक्सर वे भूखे पेट सोया करते थे. अगेन अनवेल टू बियर विद पिटिएबल कंडीशन. वे लोग अच्छे कपड़े लेते पहनने में भी असमर्थ थे. सुदामाज वाइफ से टू हिम. सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, यू ऑलवेज टेल अस डैट कृष्णा. आप हमेशा कृष्णा के बारे में कहते रहते हैं या कहते हैं द किंग ऑफ द्वारिका, जो क्या है, एक द्वारिका के राजा हैं, इज योर फ्रेंड, कि आपका दोस्त है, वाई डोंट यू मीट, कि आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं, हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, उससे मिलिए और उसके है ना उससे मदद के लिए कुछ गुहार लगाइए. अगेन हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्टेड मूव्ड हिम इवेंचुअली. उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी के बार बार रिक्वेस्ट के कारण क्या हुआ, वो है ना एकाएक मूव करके जाने के लिए. ठीक है. सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका. तो सुदामा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हाँ इस बार जाना है द्वारका, मतलब कृष्णा से मिलने के लिए द्वारिका में. ही रिच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका. वह पहुंचा द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका. द्वारकाधीश पहुंचे कृष्ण से मिलने के लिए. ही टोल्ड द रॉयल गार्ड दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा. ही टोल्ड द रॉयल गार्ड. रॉयल मतलब होता है राजकुमार, मतलब कुछ महंगे गार्ड, समझ, गुस्ताख के गार्ड होंगे, तो उनसे कह रहे वो कि दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता है. द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम. जो गार्ड थे वो सोचा गरीब हैं, समझे, तो इस वजह से उसको उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया. ठीक है. पेड अटेंशन नहीं किया. अगेन दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैक्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ दियर किंग. दे कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह जो आदमी है, पर्सन, जो आदमी है, या जो कपड़े, रैक मतलब होता है फटे कपड़े मतलब गरीब बेहाल, फटे कपड़े, इस हालत में वो हमारे देश वो हमारे राज्य के राजा के मित्र हो सकते हैं या हो सकेंगे. दे डिड नॉट अलाउ हिम. वे लोग उन्हें अलाउ नहीं किया, जाने के लिए अनुमति ना दिया. अगेन एट लास्ट अंततः ऑन ऑफ द गार्ड वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा. तेरा ऑन ऑफ द गार्ड, उनमें से एक गार्ड ने क्या अंदर गए और उन्होंने उसने अपने राजा को इन्फॉर्म किए कि सुदामा के बारे में कुछ बोलने के लिए. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हियर्ड सुदामाज नेम. यहाँ आप कह रहा है रश्ड मतलब बहुत तेजी में भागना, एज सुन एज मतलब जैसे ही, ठीक, ही हियर्ड मतलब सुना. ठीक. तो कृष्णा जैसे ही उसने सुदामा का नाम सुना तो वह उसने ही कैसे ही गेट के सामने भागा. ठीक है. ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस. हग मतलब होता है गले मिलना. ठीक है. तो उसने अपने बचपन के मित्र से गले मिला. ठीक है. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन पैलेस, और उसने अपने दोस्त को अपने पैलेस में ठहरने के लिए अनुरोध किया. All were astonished to see the king hugging a poor man in rags.
वहाँ पे जितने भी थे प्रजा लोग, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह जो फटे कपड़े लेते में जो भिखारी टाइप का आदमी है, वो उससे हमारे राजा गले मिल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to कृष्ण। इसका मतलब होता है भुना हुआ चावल, मतलब भुंजा जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, बिहार में। सुदामा's wife apostrophe s मतलब सुदामा की पत्नी ने उसे एक भुना हुआ चना दिया था, एज ए गिफ्ट टू कृष्णा, कृष्णा को गिफ्ट के लिए, ठीक, कृष्णा की गिफ्ट के तौर पे उसे एक भुना हुआ चना सॉरी चावल दिया था। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, इसका मतलब होता है घबरा जाना, समझे, उसे देने के लिए, है ना, उसके उसके अंदर आत्मबल नहीं था, समझ गए, तो वो है ना हेजिटेंट हो गया, ठीक है। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, तो उसने सोचा क्या यह जो मेरे पास है वह क्या एक राजा के लिए सुटेबल है, क्या यह देना सही रहेगा। ही वॉन्डर्ड, वह चकित हो गया। अगेन, सो ही हाइड द पोटली ऑफ पास्ट डाइस, हाइड मतलब हिड मतलब होता है छुपाना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपने जो है ना पोटली को, जिसमें भुना हुआ चावल को रखा था, उसने छुपा लिया। कृष्णा सॉ हिम हिडिंग इट, कृष्णा ने देखा हिम हिडिंग इट कि वह कुछ छुपा रहा है, या छुपा रहा है। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उसने उसे छीना और उसे बोला अनटाइड। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्शडाइस विद ग्रेट डिलाइट, वह और उसकी पत्नी ने, मेरा मतलब कहने का मतलब उसकी वाइफ ने, राजा की वाइफ ने, सुदामा की वाइफ ने, कृष्णा की वाइफ ने चावल खाया, समझे। अगेन, सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस ही वाज गिवन, सॉरी, सुदामा हैड अ वार्म वेलकम टू द पैलेस,